मूंछ दाढ़ी फिर से जमने लगी मेरी। गोप्रो ने भी जवाब दे दिया है। सो अब हमें स्नो से ही पानी बना के पीना पड़ेगा। हालत बदलती जा रही है, मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा फटाफट से। ओह शिट, मेरे पास एक ही पैकेट कोयला बचा है, हम कैसे बाहर आएंगे इससे। तैयारी करनी पड़ेगी फटाफट, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है। पे जो कि -50 तक। ये आवाज़ है, सुनो। गाड़ी ओवरहीट हो गई यार। सबसे भयंकर बीमारी है स्नो की भैया, वो ये है कि डायरेक्शन पकड़ लेती है। टायर जो है डायरेक्शन पकड़ लेता है, चिकनी तो है ही। तो अब यहाँ पे हमने मचा दी तबाही, और वहाँ पे वो रहे वो स्पॉट्स। लेट मी सी हम कैसे बाहर आएंगे इससे। सब जम गया यार, लाइट के कवर भी चिपक गए।
ये देखो क्या उतर के गिरा गाड़ी में से। तो चलो फ्लैट ग्राउंड्स तो मिल गए, पर एक प्रॉब्लम है, इसके सामने जो हिल है वो बहुत हाई है, तो सनसेट होने वाला है यार अभी, तो एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी इधर। आज रात को बहुत ज़बरदस्त ठंड होने वाली है। सनसेट हो गया है एंड कम से कम हमारे ऊपर तो हो गया है, उधर नहीं। ठंड बहुत ज़्यादा है तो टाइमली फायर रेडी करना भी बहुत ज़रूरी है। मूंछ दाढ़ी फिर से जमने लगी है मेरी। रात को आज बहुत 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 इससे एक्सट्रीम रात शायद यहाँ लोकल्स ने भी नहीं बताई होगी। गाइस, ऑल माई कैमराज आर डाइंग हियर। आई एम नॉट एबल टू टेक दो शॉट्स जिसकी आपको आदत पड़ी हुई है। तो अभी मुझे गोप्रो से उम्मीद थी और गोप्रो ने भी जवाब दे दिया है। सो पहले उसने दिखाया मुझे हाफ बैटरी है, फिर उसके बाद में इट डाइड। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल्सो हैविंग ट्रबल्स। उसके साथ में जो अपना 360 कैमरा है वो भी बोल चुका है। रात को -30 ये लोकेशन है अपनी। अभी प्रॉपरली सनसेट नहीं हुआ है, हमारे ऊपर हुआ है, पर उसके बाद भी हालात बहुत ठंडे हैं, बहुत ठंडे। यू कैन सी अभी से हालात टाइट होने लगे। तैयारी करनी पड़ेगी फटाफट, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है। सारी हमारी पानी की बॉटल्स जो है पत्थर बन चुके हैं जम के। तो समझ लो अब हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है। अब हमें स्नो से ही पानी बना के पीना पड़ेगा। अगर आपको देख रहे हैं ना रात को क्या होगा, तो जरा अभी देख लो एक बार। -18 ऑलरेडी। टाइम राइट नाउ इज अराउंड 4 o'clock. I need to see this night. अब मुझे जल्दी से जल्दी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को ऊपर भेजना पड़ेगा। 5 बजे हीटर मैंने चला दिया है, जिससे कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर जाएं और उनकी जान बच जाए। तो जो अपना टेंट है ना, उसका कपड़ा भी बड़ा अलग तरह बिहेव कर रहा है, फटने को तैयार है, जैसे बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। उसके साथ में अब मैं हीटर अभी से चला दे रहा हूँ, जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को ऊपर पहुँचाया जा सके, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मर चुके हैं इस टाइम पे। मेरे पास एक ही पैकेट कोयला बचा है, एक पैकेट मैं यूज़ कर चुका। तो अब मैं इसकी ज़रा सी जो हीट पैनों को आ रही है उसी को यूटिलाइज़ करके खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। यहाँ पे वही वाली बात है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अंधेरा होने से पहले खा पी के अपनी लोकेशन में टेंट वगैरह के अंदर घुस जाओ। बाकी मेरी तो हालत बदलती जा रही है। मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा फटाफट से। ओह शिट, ये पिग लेग भी ऊपर जाके। ये स्नो नहीं है, ये आइस बन रही है जो मेरे मुंह से भाप निकल रहे हैं उनसे। शिट मैन, ज़्यादा देर नहीं झेल पाएंगे अब हम इसको बाहर। ब्यूटेन सिलेंडर भी बोल गया, तो मैं इसको लाइक गर्म किया नीचे, कोयले भी ख़त्म यार, तो बर्फ़ से ही काम चलाना पड़ेगा। बर्फ़ को पिघला के, ये पानी तो सारा जम गया है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकता, तो मैं नूडल्स बना रहा हूँ फटाफट से। ब्यूटेन सिलेंडर भी एक्चुअली काम नहीं कर रहा है ढंग से, उसमें गैस है बहुत सारी, पर बिल्कुल जम गई है। टेम्परेचर -19 के आसपास पहुँच चुका है ऑलरेडी। एक काम करते हैं, एक
पर गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं सोने से पहले एक बार और। अब सोने से पहले वाली बात का तो मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मैं ऊपर चढ़ गया तो उसके बाद नीचे आऊँगा कि नहीं। टेम्परेचर बिल्कुल खतरनाक वाला है, बट अपने पास एक बैकअप प्लान भी है तगड़ा वाला। इन केस जो मुझे खतरा लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि हमारा जो पावर बैंक है उसको भी ठंड लगी है, तो बहुत ज़्यादा में भी परफॉर्म ना करे। तो अगर हीटर बंद होता है तो जिंदा बचने के लिए रात को बैकअप प्लान की ज़रूरत तो पड़ेगी भैया। अभी तो गाड़ी को ग्लो प्लग हीटर भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। टाइम हो गया है 5:42 एंड टेम्परेचर इस, हम लोग हैं अभी 12,653 फीट की हाइट पे एंड टेम्परेचर इज़ -18। लोएस्ट अभी 19 गया था एंड जो ऊपर हाईएस्ट टेम्परेचर दिखा रहा है 26, ये अपने कोजी जो अपना होम स्टे था उसके रूम के अंदर का टेम्परेचर है। वाह देखो भैया 30 से नीचे तो कंफर्म है, जाएगा ही जाएगा। एक बार हर डिवाइस को गर्म हवा लगानी पड़ेगी। सब के तोते उड़ गए, ये बंद हो जा रही है बार बार। अब थोड़ा टेम्परेचर इसका वापस आ रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा लंबा रुक रही है, पर जा रही है इस तरह। शूज भी बहुत ठंडे फील हो रहे हैं। अरे जूते को चश्मा किसने पहना दिया भाई, सही है। ये हमारा पानी है, लेट्स सी अगर रात भर गर्म रह पाए तो। और कुछ खाने की चीज़ें मैं ऊपर लेके आया हूँ जिससे कि नीचे ना उतरना पड़े। पैर सेक लेते हैं यार थोड़े। अभी तो सेंस ही नहीं कर रहे कुछ भी। तू भी भाग जा। इस टाइम पे जो सबसे बड़ी बीमारी अपने साथ में वो है पावर यार। आज ये गलती कर दी मैंने कि यूनिट कल मैंने यूज़ करी थी, लैपटॉप कर रहा था, काम कर रहा था मैं कुछ, और बैटरी कम है इसमें। अब अगर ये रात भर नहीं चलता है तो सुबह गाड़ी कैसे गर्म करेंगे अगर इसमें पावर नहीं बचती है। तो इट्स गोना बी अ प्रोजेक्ट, बट ध्यान रखना चाहिए था मुझे। यार बैटरीज वार्म अप कर रहा हूँ, ये जल नहीं रही है। अदरवाइज सब इक्विपमेंट मेरा फेल हो गया इधर। सारे कैमरास, फ़ोन ने साथ दिया है बस। सारे कैमराज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हीटर अपना। और जल जा भैया जल जा। चलो तो आज मैं स्लीपिंग बैग भी नहीं यूज़ करने वाला, क्योंकि ये पंगा लिया था तो भाई उसके लिए तैयार भी रहना था। तो मैं ये ड्रेस लेके आया हूँ जो कि हम लोगों ने बनाई थी सियाचिन में आर्मी के लिए। तो ये स्लीपिंग बैग जो मैंने यूज़ करी थे ये इनमें इतना दम नहीं है, और मैंने देखा है जो मेरा पुराना वाला था उसमें भी कुछ इतना सॉलिड परफॉर्मेंस नहीं मिला था मुझे। और जो नया वाला है इसमें भी, इवन ये नया वाला है इसमें राजस्थान में मुझे 0 डिग्री सेल्सियस -1 पे ठंड लग रही थी। तो अब की बार हम स्लीपिंग बैग में घुसेंगे तो सही। 2 पार्ट्स वाला स्लीपिंग बैग है ये, बट मुझे लग रहा है एक स्लीपिंग बैग के अंदर हम कुछ सामान घुसा देते हैं जो हमें ख़राब होने से बचाना है, और उसके अलावा दूसरे में हम अपने पैर वैर डाल लेते हैं जितना घुस पाए, और बाकी हीटर और इस ड्रेस पे दारोमदार है। अभी पहनते ही ठंड लगनी तो बंद हो गई है। 2 लेयर होती हैं उसकी, लोअर लेयर मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं, उसकी जगह मैंने जो अपनी नॉर्मल क्लोथिंग पहनी थी वो पहनी थी, और ये अपर लेयर है। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है इसके। तो एक बात तो है, पहनने के विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स ये तो इसने क्लियर कर दिया कि भाई इन केस अगर हीटर की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो मरने तो नहीं देगा अपने को ये सूट। थैंक यू। ये सूट है तो बड़ा गज़ब का, पर प्रॉब्लम क्या है कि यार बैंक गारंटी भरने के पैसे नहीं थे जितनी बड़ी आर्मी में ज़रूरत पड़ती है आई गेस।
कई करोड़ की बैंक गारंटी थी, तो बना तो दिया है प्रोडक्ट, पर वही बात है अभी बिका नहीं। तो मैंने इस टाइम पे हीटर बंद कर दिया है और मैं देखना चाह रहा था कितना लो टेम्परेचर जाएगा, तो वही टेम्परेचर पे एकदम बहुत तेज़ी से गिर रहा है नीचे। और मैंने बंद वैसे इसलिए किया था क्योंकि मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी। तो वही टेम्परेचर -21 के आसपास है, पर हीटर बंद करते ही चीज़ें जमने लगी हैं बुरी तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली क्रिस्टलाइजेशन होने लग गया है हर जगह पे। तो आई गेस चीज़ों को, इक्विपमेंट को नुकसान हो सकता है। आराम से लेटा हूँ। स्लीपिंग बैग मैंने यूज़ ही नहीं करा, ये नीचे जो है ये स्लीपिंग बैग है, तो मैं बस इस तरह से अपने कपड़े पहने हुए और लेटा हुआ हूँ। तो ये तो प्रूव हो गया कि भैया अगर मान लो हीटर किसी वजह से ख़राब हो जाता है या फिर कोई और बात होती, डीजल ख़त्म हो जाता है, तो इनकेस ये मुझे बचा लेंगे। और दिक्कत अब एक नहीं आ रही है यार, बैटरी आज धोखा दे रही है। मतलब धोखा क्या यार, लाइक चार्ज हमने कम छोड़ा था इसके अंदर, तो अभी अपने पास सिर्फ 27% बैटरी बची हुई है, जो दिखा रहा है 5 आवर्स के आसपास का बैकअप। तो अभी टाइम हुआ है 4:12 AM और अंदर का टेम्परेचर हीटर ने मेंटेन किया हुआ है 14 डिग्री सेल्सियस। कमाल है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना अभी 15, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा हीटर को अभी, तो एकदम से टेम्परेचर हो जाएगा अंदर का -10 -15, जो कि मैं चाहता नहीं यार। सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। इवन जो ये बैटरी बची हुई है ना अपनी, जो रन कर रही है हीटर को, ये भी डिटेरियोरेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एक्चुअली ये जो चीज़ें एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, हीटर को बैटरी हेल्प कर रही है, बैटरी को हीटर हेल्प कर रहा है। तो देखते हैं यार, 4 बज के कुछ मिनट हो ही गए हैं, 6:30-7 बजे उठेंगे। उसके बाद जो बैटरी है वो बस गाड़ी के इंजन को 1 घंटा 1.5 घंटा वार्म अप कर दे, बस इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा। तो चलो थोड़ा सा और रेस्ट कर लें, फिर देखते हैं सुबह क्या रहता है। तो भाई 5 बजे हैं, हीटर का डीजल ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से, और यहाँ पे बैटरी भी 10-15% बची है यूनिट के अंदर। तो जी अब तो एक सिचुएशन बन गई है वैसे। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। डीजल डालें तो बैटरी नहीं है, क्योंकि फिर गाड़ी भी स्टार्ट करनी है। चलो चीज़ों को ज़रा स्लीपिंग बैग वगैरह में पैक करता हूँ, देखता हूँ अगर इसकी जान बचाई जा सकती है तो। 6:44 AM, -12 तक टेम्परेचर आया था अपने टेंट के अंदर, अभी -9 है। थैंकफुली भैया अच्छी तरह से पैक्ड अप है, नहीं तो आज नहीं बचने थे अंदर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई ना, वो हुई दोनों चीज़ों की हुई यार। एक तो लाइक ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हीटर ने भी डीजल ज़्यादा यूज़ किया, उसके साथ में बैटरी भी थोड़ी सी कम थी हमारे पास में, तो वो भी ख़त्म हो गई। बट ठीक है, उसके बाद में अपनी ड्रेस ने हमें सरवाइव करवाया। और अब ऑलरेडी 7 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, तो चलो नीचे चलते हैं। लेट्स क्रिएट अ फायर एंड लेट्स मेक द व्हीकल रेडी फॉर स्टार्टअप। शूज़ में से जो पानी टपका था उसकी आइस बन गई नीचे। कूलेंट की भी आइसक्रीम बन चुकी है आज, थोड़ी सी हीट इसको भी चाहिएगी। अब इस टाइम पे इसको पकड़ा तो ये फ्रॉस्ट वाइट कर देगा। ये होती है वो ठंड
में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैंने हीटर लगा दिया है, उसके साथ में नीचे कोल भी बर्न किया था। देखते हैं कोल से कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी बंद होने के लेवल पे आ चुका है। और अपना जो पावर बैंक है उसके अंदर भी पावर बहुत कम है इस टाइम पे। सो इट्स शोइंग 11% एंड 1.3 आवर्स। तो भैया 1.3 का भी 2.3। सो ये अगर 1.5 घंटा चल जाता है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज नो चांस। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एग्जॉस्ट की हीट को भी यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि आप अंदर अगर देखोगे तो हालात देखो सस्पेंशन के और एक्सल के, मैंने कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे क्या है। अगर ये इम्पैक्ट डालता, मान लो कुछ ओपन अप कर देता है इसका हीट, इसको उस टाइम आप तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर दूसरी तरफ भी इसको शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा कि वो भी थोड़ा सा ईस्ट तक हो जाए। तो भैया ईस्ट किधर है? ओके भैया सूरज देवता तो दिखाई नहीं दे रहे, वो छुपे हुए हैं पहाड़ के ऊपर। देखो मतलब आज का मौसम ख़राब है। आज एक्चुअली डीजल वैक्सिंग भी हो गई है, मतलब जैसे डीजल का कलर ग्रीन ग्रीन होता है, आज वो ऐसे बना होता है, ऐसे घी रहता है ना, पिघला हुआ घी, उस तरह से। सो उसमें चंक्स थे वाइट एंड कलर भी वाइट में शिफ्ट हो गया था। तो वही डीजल अब मैंने हीटर में यूज़ किया है, थोड़ा सा कोल से गर्म करने के बाद में। तो आई होप कि बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यार ये मानना पड़ेगा कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम वेदर आई एवर कैम्प्ड इन। सोमोरिरी में ये था कि मैं एक दिन लाइक रुका था, तो उस एक सिंगल डे टेम्परेचर से आपके ऊपर और व्हीकल के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो मैं आया इस टाइम पे जो स्पीति को लाहौल से जोड़ने वाला रोड है, जहाँ से मनाली जाते हैं हम लोग, जो बंद हो जाता है कुंजुम पास वाला, उस रोड पे हूँ मैं। और भाई साहब यहाँ की ठंड ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। लाइक सारे कैमरास, फ़ोन को छोड़ के, क्योंकि फ़ोन बॉडी के पास चला जाता है थोड़ी देर बाद बार बार, तो थोड़ी हीट मिल जाती है उसको। GoPro फेल्ड, DJI फेल्ड, Insta 360 फेल्ड, नॉर्मल वाला इंस्टा फेल्ड। सोनी से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कुछ भी। उसके अलावा गाड़ी, भाई साहब क्या ही बोलें, गाड़ी की हालत तो बहुत ख़राब है। उसके अलावा जो मेरा बैटरी पैक था वो भी अलग अलग तरह के इश्यूज जनरेट कर रहा है। तो अभी मैंने उसको इंजन बे के अंदर ही रख दिया, जिससे कि वो अपनी हीट से खुद को भी गर्म करता रहे। यही कारण था कि रात को भी मैंने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हीटर चलाया, क्योंकि अंदर सारा इक्विपमेंट रखा हुआ था टेंट के अंदर। तो जब हीटर चल रहा था तो हम 11 से 14 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पा रहे थे अंदर, और जब हीटर बंद हुआ तो अंदर -12 डिग्री हो गया था। तो सीधा 26 डिग्री का फ़र्क आ गया था। तो अगर ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है ये ना होती आज, तो देयर वाज नो पॉइंट एट ऑल कि यहाँ पे सरवाइव किया जा सकता था। मतलब मर भी सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशंस। ये मैं करता इसलिए रहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा और बेटर करने को, सीखने को मिलता रहे। दीज आर टफ ऑन बॉडी, टफ ऑन माइंड, टफ ऑन एवरीथिंग, टफ ऑन गैजेट्स, टफ ऑन व्हीकल्स। और आप अकेले हो तो बहुत सारे अदर रिस्क फैक्टर्स। पर ये है कि यार समटाइम्स आई फील कि ये करना चाहिए, तो इसीलिए। तो अभी गाड़ी वार्म अप हो रही है, उसके बाद में बाकी देखते हैं कितनी देर ये लेती है। सन भी दिखाई दे रहा है बादलों के बीच, बट आई गेस आज सनराइज नहीं होगा। ठंड इतनी है कि जैसे मेरी सांसों से जो मेरी बियर्ड और मुस्टाचिस के ऊपर जो थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है वो इधर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी जम जा रहा है। ये कुछ अलग ही लेवल का मामला है। लगभग 1 घंटा हो गया गाड़ी में हीटर लगे हुए, पर अब बैटरी पैक का पता नहीं कब वो फेल हो जाए, क्योंकि ख़त्म हो गया लगभग। लेट्स ट्राई, अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो करनी पड़ेगी हर हाल में। बड़ी मुश्किल से सेल्फ लिया है। अगर अब स्टार्ट नहीं हुई ना
तो समझ लो हम गए काम से। कर तो रही है अलग अलग तरह की आवाज़ है। एक तो अपना हीटर की जो बीच में बंद हुआ है ना हीटर, वो सही नहीं था। उठ जा, लग तो रहा है हो जाएगी स्टार्ट शायद। नो नो नो, डोंट डू इट, डोंट डू इट। हो जा हो जा। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई एट लास्ट। अगर ये गाड़ी आज भाई साहब स्टार्ट नहीं होती ना, ये गाड़ी अगर आज स्टार्ट नहीं होती ना भाई साहब, बहुत बुरी लगनी थी अपनी। सोचना पड़ेगा क्या किया जाए इस चीज का। इतने दिन से टाइम पे कोई काम नहीं हुआ, डेली प्रेडिक्शंस आते थे, कुछ नहीं होता था। आज देखो 8:38 हो रखे हैं, कोई सन नहीं है, माहौल स्नोफॉल का बना हुआ है। तो आप देख सकते हो भैया, इधर तो तगड़ा सीन हो रखा है कुंजुम की तरफ। आज ज़रूर होगा क्योंकि आज हम बाहर थे। चलो थैंकफुली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, नहीं तो ऐसी लगती अपनी आज की याद रखते हैं हम लोग। यहाँ से पता लगता है कि बिल लिमिट क्या है, जो इक्विपमेंट अपने पास है उनकी। और अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। अब मेरे पास बैटरी नहीं बची है बिल्कुल भी, इस फ़ोन में भी 4-5% बैटरी, बाकी सारे इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो चुके हैं। कैमराज की बैटरी लो हो गई है ठंड की वजह से, सब कुछ डाउन है इस टाइम पे। ये आवाज़ें सुनो, पता नहीं भैया किससे क्या टकरा रहा है। गाड़ी ओवरहीट हो गई यार, या तो कहीं पे कूलेंट जमा हुआ है, कुछ तो चक्कर है। रिजर्वायर में कूलेंट तो है, दैट मीन्स कुछ फटा वटा तो नहीं है, बट लीक तो मारा इसने। अब थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भाई साहब। भाई साहब इट वाज टू एक्सट्रीम यार, टू एक्सट्रीम। ये यार कूलेंट जमने से हुआ है, अभी भी मैं आवाज़ सुन पा रहा हूँ। कूलेंट बर्फ के टुकड़ों की फॉर्म में जो ये थ्रो कर रहा है इस रिजर्वायर के अंदर। ये देखो, आपको भी सुनाई दे रही होगी। अब तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है मेरे ख्याल से, वही कूलेंट फ्रीज हो रखा होगा, वो अभी धीरे धीरे खुला होगा। प्रेशर बिल्डअप हो गया, थोड़ा सा कहीं से रिलीज हुआ था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मेंटेन कर रहा है क्या टेम्परेचर को। तो भाई साहब -30 की नाइट ऐसी होती है, कहने को कुछ भी कह दें, बट जब गाड़ी कॉन्टिन्यूसली ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है और फिर एक दिन वो इस तरह की जगह पे रात बिताती है जैसे मैंने बिताई, भाई साहब सिर्फ मैं झेल पाया इस कोल्ड को, क्योंकि मेरे पास क्लोथिंग -50 की थी। तो ये जो मैंने पहना हुआ है ये आर्मी के लिए, सियाचिन के लिए प्रोटोटाइप है, जो कि -50 तक केपेबल है। तो इसमें मुझे एक्चुअली गर्मी लग रही है, लग भी रही थी। शूज़ में बहुत ठंड लग रही है, इवन विद 2 लेयर्स ऑफ ज़बरदस्त वाली सॉक्स। पर इस क्लोथिंग की वजह से मैं बिना स्लीपिंग बैग के सो रहा था, जबकि हीटर भी नहीं चल रहा था। और गाड़ी के हालात तो आप देख ही रहे हो, बहुत बुरा हाल हुआ है बुलडोजर का इस ट्रिप पे, और स्पेशली इस रात को। इससे ठंडी नाइट मुझे नहीं लगता किसी ने गुजारी होगी।